नेचर की चीखें अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना के जंगलों में हो रही ये तबाही सिर्फ पेड़ नहीं काटी जा रही है, ये भविष्य काटी जा रही है। जिस शहर को हम सिटी ऑफ गार्डन्स कहते हैं, अब वहां जेसीबी जंगलों को निगल रही है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कांचागीची बावली जंगल में हुई तबाही अब सैटेलाइट इमेज में कैद हो चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया है। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच महज 4 दिनों में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर हरियाली मिटा दी गई। रिपोर्ट्स बताती है 50 से अधिक अर्थ मूविंग मशीन को लगाया गया है कांचागीची बावली के जंगल को साफ करने के लिए। यह क्षेत्र हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी HCU के पास स्थित है। लगभग 400 एकड़ का ये हरा भरा इलाका, जिसे लोग हैदराबाद के लंग्स कहते हैं, अब उजाड़ हो चुका है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखता है कि IT पार्क के नाम पर इस जंगल को साफ किया गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फैकल्टी और इन्वायरमेंटलिस्ट ने जमकर विरोध किया और उनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट दोनों ने इस परियोजना पर रोक लगा दी। गूगल मैप्स और सैटेलाइट डाटा से साफ हो गया कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ग्राउंड लेवल पर सच है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को सुमो मोटो लिया, यानी बिना किसी याचिका के तेलंगाना हाई कोर्ट के जुडिशियल रजिस्ट्रार को मौके पे भेजने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट में शॉकिंगली बताया गया लगभग 100 एकड़ फॉरेस्ट जमीन पहले ही साफ हो चुका है, जहां पीकॉक, डियर और रेयर बर्ड्स रहते थे। यही नहीं, वहां एक नेचुरल लेक भी मौजूद है जहां डियर पानी पीते देखे गए। लेकिन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट और लोकल रेसिडेंट्स ने कहा यह डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। सैटेलाइट इमेज ने भी साफ दिखाया है कि जंगलों को तेजी से साफ किया जा रहा है बिना किसी पब्लिक डिस्कशन के। अब इस मुद्दे पर तेलंगाना में पॉलिटिकल इशू भी शुरू हो गया है। BRS के नेता KT रामाराव ने सरकार पर सीधा हमला किया और कहा अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो HCU तक मार्च करेंगे, यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक। KTR ने दावा किया जब हम सत्ता में थे तो 270 करोड़ पौधे लगाए और हैदराबाद की हरियाली को 7.7% तक बढ़ाया। इस क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से 232 पक्षी प्रजाति, हिरण, सांप और मोर सभी को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है। यह इलाका मुरिका हैदराबाद फेनिसिस नाम की दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति का एकमात्र घर भी था। यहाँ झीलें, गुफाएं, घास के मैदान और रेयर स्पीसीज के पेड़ मौजूद हैं। अब तक 100 एकड़ हरियाली तबाह हो चुकी है। तेलंगाना सरकार का दावा है कि इस परियोजना से 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस निवेश की कीमत हैदराबाद की आखिरी हरियाली को मिटाकर चुकाई जाएगी? क्या रियल एस्टेट ही अब डेवलपमेंट की एक परिभाषा बन गया है? अगर ये जमीन की हिस्ट्री और ऑनरशिप की बात करें तो ये जमीन 2004 में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने IMG भराठा को दी थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 2006 में कांग्रेस सरकार ने अलॉटमेंट रद्द कर दिया, फिर मामला कोर्ट में गया और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को सरकारी घोषित किया। अब HCU यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उस पर कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट और एक्टिविटीज का दावा है यह जंगल हमारा है और रहेगा। इतने प्रोटेस्ट के बाद इस योजना में सरकार ने बदलाव किया और अब नई योजना सामने आई है। पूरे 2000 एकड़ में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क। इस प्लान में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन भी शामिल है, जिसे फ्यूचर सिटी में शिफ्ट करने का प्रपोजल है। साथ में 1000 करोड़ का फंड और 100 एकड़ जमीन। अब सवाल यह है कि इतनी बर्बादी के बाद नई योजना पर प्लान क्यों किया जा रहा है? पहले क्यों नहीं किया गया? जब सरकारें अपने डिसीजन से हजारों पेड़, सैकड़ों जीव और हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऑक्सीजन सोर्स को खत्म कर दें तो आवाज़ उठाना जरूरी हो जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नागरिक का हक है साफ हवा और हरियाली, और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि नेचर बचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी इसे शेयर जरूर करें ताकि सच्चाई दूर दूर तक पहुँचे। धन्यवाद।